वेलकम बैक एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर हम एक न्यू मानवा को कवर करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, और इसीलिए हम ज़्यादा बकवास के बगैर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और कहानी की शुरुआत में हमें किंग तेंग नाम की एकेडमी दिखाई जाती है, जहाँ पे क्लासरूम के बाहर काफ़ी सारे स्टूडेंट खड़े होते हैं और क्लासरूम के अंदर से एक आवाज़ आ रही होती है कि मेरे सिस्टर की मेडिसिन मुझे वापस दे दो, वरना तुम सब लोग रिग्रेट करोगे इस चीज़ का। और ये लड़का हमारा मेन कैरेक्टर होता है और इसका नाम होता है लिन यू, और ये इस अकेडमी का सीनियर होता है। पर इसके सामने जो बंदा खड़ा होता है वो कहता है कि तुम एक कचरा हो और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं रिग्रेट करूंगा, और वैसे भी तुम्हारी वेटिलिटी 0.62 है तो तुम कर ही क्या लोगे। और इस बंदे का नाम होता है जांग यांग, और ये भी एक सीनियर ही होता है। और इसके साथ जो चेला होता है वो कहता है कि लड़के ब्रदर जांग की यहाँ पे विटेलिटी 0.5 और तेरे जैसा इंसान इसे छू भी नहीं सकता, क्योंकि तेरी विटेलिटी एक ऑर्डिनरी पर्सन से ज्यादा गंदी है। और बात रही यहाँ पे तेरी इस अकेडमी के अंदर आने की, तो अगर तेरी सिस्टर यहाँ पे ना होती तो तेरे को कभी कदम भी ना रखने देते। और ये जो जांग होता है वो उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुम्हें ये मेडिसिन चाहिए ना, तो आ जाओ, ले सकते हो तो ले लो। और वो उस मेडिसिन को फेंक देता है। लिन यू पकड़ने की ट्राई करता है पर वो नहीं पकड़ पाता और वो टूट जाती है। और जांग उसको जाके गिरेबान से पकड़ता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे दिखने के भी, जाओ दफा हो जाओ। और वो उसे उठा के फेंकता है और उसके पास जाकर कहता है कि तुम्हारे जैसे कचरे की जगह इस डस्टबिन में ही है। पर अभी वहां पे कोई बताता है कि टीचर क्लासरूम की तरफ आ रही है, जो सुन के वो वहां से चुपचाप निकल जाता है। और उसके जाने के बाद लिन यू हमें बताता है कि ये इसके सिस्टर के न्यूट्रिशंस को मतलब मेंटेन रखने की मेडिसिन थी, और इसे वापस खरीदने के लिए मुझे ओवर टाइम अभी काम करना पड़ेगा। और जांग और जाओ, तुम दोनों से मैं इस चीज का बदला लेकर ही रहूंगा। पर अभी वहां पे कोई से हाथ बढ़ाता है जो कि एक खूबसूरत सी लड़की होती है, और इसका नाम होता है लिन शिन। और वो कहती है कि लिन यू तुम्हें ज्यादा लकी तो नहीं ना। लिन यू खड़े होकर कहता है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, और शुक्रिया मेरे बारे में पूछने का। वो कहती है कि ठीक है तो एक साथ चलें। पर वह भी उसे वहां पे अपनी वॉच पे कॉल आती है, जहाँ पे कोई कह रहा होता है कि लिन यू क्या आज भी तुम अपने काम को स्किप करने वाले हो, और अभी तक तुम शिफ्ट पे नजर क्यों नहीं है, और तुम्हें पता है ना कि तुम कितने लेट हो चुके हो। जो सुन के लिन यू भी वहां से निकलते हुए कहता है कि अभी मेरे को जरा काम आ गया तो मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। पर ये कुछ बोलने का ट्राई करती है पर नहीं बोलती। और इसके बाद जो लिन यू होता है वो अपनी बाइक साइकिल निकाल के जा रहा होता है और हमें बताता है कि ये यहाँ पे 4832 सेंचुरी चल रही है। और एक वक्त पर ह्यूमैनिटी ने बहुत बड़े क्राइसिस को फेस किया था, जिसे काउंटर करने के लिए उन्होंने अपनी फिजिकल बॉडीज की लिमिट्स को ही ब्रेक कर दिया और अपने अंदर सुपर नेचुरल एबिलिटीज को डेवलप किया, जिससे ये लोग इनसे लड़ पाए। और इन लोगों को आज के टाइम में कहा जाता है वॉरियर्स, और इनको हाईएस्ट रिस्पेक्ट और प्रिविलेज दिया जाता है। और ये ह्यूमैनिटी को डिफेंड करने के लिए हमेशा फ्रंट लाइन पे रहते हैं। पर मार्शल एरा के पहले साल के अंदर ह्यूमैनिटी ने डिस्कवर किया था कि इवन डेथ यहाँ पे करप्शन को नहीं दूर कर सकती, और उल्टा ये करप्शन एक कॉर्प्स को चलता फिरता माइंडलेस मॉन्स्टर बना देता है, जो कि बस खून का प्यासा होता है। और इन्हें हम कहते हैं रीएनिमेटेड कॉर्प्स। और इनसे जान छुड़वाने का आज के वक्त के अंदर बस एक ही तरीका है, जो कि है इनको जला दो, क्योंकि उसके बाद ही हम इनसे जान छुड़वा सकते हैं, वरना कॉम्बैक्ट का तो फायदा ही नहीं है। और जो मेरी पार्ट टाइम जॉब है, मैं इसके अंदर यही काम करता हूँ। जो फ्रंट लाइन से करप्शन वाली बॉडीज आती हैं, मैं उन सबको जला देता हूँ। और इसके बाद ये अपनी फैक्ट्री के अंदर पहुंचता है और जो अपना सेफ्टी सूट होता है वो पहनता है और रूम को खोलता है और अंदर चले जाता है पूरी एक सेफ्टी के साथ। और ये हमें बताता है कि मेरे सिस्टर की न्यूट्रिएंट सब्सक्रिप्शन यहाँ पे खत्म होने वाली है, और इस महीने के अंत तक मेरे को 2 लाख युआन किसी भी तरह कमाने पड़ेंगे। और बात रही मेरी सिस्टर की, तो वो मेरे से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जैसे ही वो यहाँ पे सोफोमोर ईयर के अंदर गई थी तो जो उसकी वेटिलिटी थी वो 10,000 क्रॉस कर गई थी। और इवन वो यहाँ पे एक अल्ट्रा रेयर टैलेंट को पोजेस करती है, जो कि है साइग्नोसिस। पर पता नहीं कैसे अपनी 17वीं सालगिरह पे वो कोमा के अंदर चली गई थी और अभी तक वो नहीं उठी है। और जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पास यहाँ पे 0 टैलेंट था, और जो मेरी सिस्टर थी वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती थी। पर अब मेरा काम है उसका ख्याल रखना। और हर कोर्स पर मुझे 20,000 युआन मिलते हैं। सबसे पहले मैं जाके उसकी वो टूटी हुई मेडिसिन को रिप्लेस करूंगा, उसके बाद 10 और को फिनिश करने के बाद जो उसका न्यूट्रिएंट पोर्ट की
की सब्सक्रिप्शन है मैं उसे फिल करूंगा कि बाद में जाके कोई ज़्यादा मसला ना बने। और इसके बाद वो जो कॉर्प्स होता है वो उसे अंदर डाल देता है और वो कॉर्प्स वहाँ पे दर्द से चिल्ला रहा होता है। और उसे देख के लिन यू हमें बताता है कि यहाँ पे जो हम कॉर्प्स को लाते हैं उनके अंदर करप्शन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है और अगर हमने छोटी सी भी गलती की तो ये उल्टा यहाँ पे एक मॉन्स्टर के अंदर बदल जाएंगे। और इसीलिए ये जो मुझे इतना ज़्यादा पे करती है। पर एक मिनट, ये सिचुएशन कभी हुई तो नहीं, ये चीज़ है क्या? और जो अंदर से ओरा होती है वो सीधा बाहर आ जाती है और उसे वहाँ पे कवर कर लेती है। और ये ओरा यही करप्शन होती है जो इसकी बॉडी में जैसे ही जाती है तो इसे इस वॉरियर की सारी मेमोरीज आने लग जाती हैं कि कैसे इसने यहाँ पे आर्मी को ज्वाइन किया था, उसके बाद कैसे इसने आर्मी के अंदर सर्व किया, कैसे इसने यहाँ पे ट्रेनिंग की और कैसे इसने अपने मार्शल आर्ट्स को इम्प्रूव किया और किस तरह वक्त के साथ साथ इन मॉन्स्टर से लड़ते हुए ये भी मारा गया। और ये सब देख के हमारा लिन यू हैरान होता है कि एक मिनट, क्या अभी अभी मैंने इस वॉरियर की सारी मेमोरीज देखी? पर वह भी उसके पीछे एक सिस्टम आता है जो कि होता है सोल डिवोरिंग सिस्टम और ये एक्टिवेट हो जाता है। पर इसी के साथ साथ ये मॉन्स्टर वुल्फ भी उड़ जाता है। पर हमारा जो होता है लिन यू वो सिस्टम की तरफ ध्यान देता है जो कि अभी एनालाइज कर रहा होता है और ये सिस्टम को देख के बस हैरान होता है कि ये चीज है क्या। पर वह भी वो वुल्फ उसके सामने आके खड़ा हो जाता है जो कि काफी मैसिव होता है और उसे देख के लिन यू कहता है कि मारा गया, ये यहाँ पे लेवल 1 का एलियन बीस्ट है जो कि ये एनिमेटेड है। पर वो वुल्फ हमारे ही लिन यू के ऊपर अटैक कर देता है पर किसी तरह लिन यू से रोकता है और ये चेंस में भी झगड़ा होता है जो कि इसके लिए एडवांटेज होती है। पर वह भी सिस्टम कहता है कि हमने यहाँ पे सोल मेमोरीज उस वॉरियर की एनालाइज की है, उसके अंदर से यहाँ पे हमें कुछ कल्टीवेशन की एबिलिटीज मिली हैं जो कि आप चूज कर सकते हैं। पहली होती है इमोर्टल विल, दूसरी होती है बेसिक मिलिट्री मार्शल आर्ट्स और तीसरी होती है एम्बिशियस स्पिरिट। लिन कहता है मैं बी चूज करता हूँ। पर वह भी उस वुल्फ की चेंस भी टूट जाती है और सिस्टम बताता है कि अगर आपने इस स्किल की प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज करना है तो आप एक्चुअल कॉम्बैट को यूज करके कर सकते हैं। पर जो वो वुल्फ होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है जिसे काफी आसानी से लिन डॉज कर लेता है और पीछे हो जाता है और ये बोलता है कि मेरे को अचानक से ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बॉडी में काफी इमेंस पावर आ चुकी है क्योंकि मेरा विजन बिल्कुल क्लियर हो चुका है और मैं इसके अटैक्स और मूवमेंट्स को भी काफी आसानी से देख पा रहा हूँ। पर वो वुल्फ वापस उसके ऊपर अटैक करता है जिसे लिन डॉज तो कर लेता है पर इस बार काफी क्लोज होता है मरने के। और इस बार ये हमें बताता है कि मार्शल आर्ट्स मेमोरीज की वजह से जो इसकी बॉडी है वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर रही है इस कॉम्बैट के साथ, मतलब नेचुरली हो रहा है सब कुछ। पर वह भी वो वुल्फ वापस उसके ऊपर अटैक करता है जो देख के लिन इस बार पोजीशन के अंदर आता है और अपना घुटना उसके मुंह पर मार के एक ही बारी के अंदर उसे मार देता है। और ये देख के ये खुद ही हैरान होता है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग कब से बन गया। पर सिस्टम बताता है कि बेसिक मिलिट्री मार्शल आर्ट्स लेवल 1 हो चुका है और आपकी प्रोग्रेस 10% हो चुकी है और आपका जो स्टेमिना और यहाँ पे साइड है उसे 10% और बढ़ा दिया गया है, यानी कि ये आराम से अब ओपोनेंट्स के वीक पॉइंट्स को देख सकता है और स्टेमिना भी इसके पास है। पर लिन अपने अंदर से निकलती हुई करप्शन को देख के कहता है कि पर ये चीज मेरे साथ ही क्यों हुई, क्या मैं यहाँ पे कोई स्पेशल हूँ, क्या मुझे हेवन ने खुद ही चूज किया है। पर वह भी सिस्टम बोलता है कि आपके नजदीक में एक कॉर्प्स है जिससे आप सोल डिवोरिंग कर सकते हैं। और ये देख के वो भी उसकी तरफ बढ़ता है कि क्यों नहीं, और फिर वो उसकी तरफ बढ़ता है और उसे जैसे जाके छूता है तो उसके अंदर से जो करप्शन निकलती है वो वापस ऐसे लपेटे में ले लेती है और इस करप्शन की वजह से अब इसे इस वुल्फ की यहाँ पे मेमोरीज आती हैं कि इस वुल्फ ने किस तरह अपनी टीम के साथ रहते रहते ह्यूमंस को मारा था, खाया था और कितनी तबाही मचाई थी। पर ये मेमोरीज देख के लिन को घिन आती है कि क्या ये इस बीस्ट की मेमोरी से जब ये जिंदा था और मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे वॉरियर्स इतनी सारी मुश्किलों को फेस करते होंगे बॉर्डर्स पे रहते हुए। पर वह भी सिस्टम कहता है कि हमने यहाँ पे इसके जो एबिलिटीज हैं उन्हें डिटेक्ट कर लिया तो आप अपनी सिलेक्ट कर लें। और इस बार 3 टेक्निक्स होती हैं, नंबर 1 क्लोज स्किल, दूसरी डिवोट टेक्निक और तीसरी क्योस कॉन्शियसनेस। और ये देख के लिन कहता है कि तो अब मुझे समझ आया कि जब भी यहाँ पे डिवोरिंग सिस्टम एक्टिवेट होता है तो जब मैं इनके कांटेक्ट में आता हूँ तो मेरे को इनकी सोल मेमोरीज दिखती हैं और उन्हें एनालाइज करके सिस्टम मुझे टेक्निक्स का बताता है जिन्हें मैं चूज कर सकता हूँ। पर इस बार मैं किसे चूज करूँ, डिवोट टेक्निक,
पर अगर इसमें मेरे को लोगों को खाना पड़ा मैं ये हैंडल नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कॉम्बैक के साथ जाऊंगा जो कि है क्लो स्किल। और इसे दबाता सार यहाँ पे जितनी करप्शन होती है वो उसके हाथ को कवर करती है और उसके हाथ को उस वुल्फ के मतलब क्लोज के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देती है और हमें बताता है सिस्टम के ये यहाँ पे कभी भी कॉम्बैक के बीच में इन्हें स्विच कर सकता है, यानी कि नॉर्मल हाथ या फिर क्लो वाले हाथ। और साथ ही इसका यहाँ पे प्रोग्रेस बार भी ओपन हो जाता है, जो देख के लिन काफी खुश होता है कि चलो इसका भी यहाँ पे मुझे प्रोग्रेस बार मिलेगा। पर जो सिस्टम होता है वो कूल डाउन के अंदर चले जाता है 12 घंटे के लिए, जो देख के लिन कहता है कि ओह तो इसमें कूल डाउन की लिमिट भी है, पर सबसे पहले मुझे इसे प्रॉपरली समझना पड़ेगा। और इसके बाद वो अपनी मार्शल आर्ट वाली स्किल निकालता है जिसपे लिखा होता है यूज और एब्जॉर्ब। और ये पढ़कर लिन कहता है कि पहले मेरे को यहाँ पे सिस्टम ने बताया था कि मैं स्किल की प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकता हूँ एक्चुअल कॉम्बैक को यूज करके, तो क्या एब्जॉर्ब का मतलब यही है? या तो फिर ये भी हो सकता है कि जब हम सेम स्किल को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो स्टैक के अंदर आ जाएगी। बाद में मुझे इसे एक बार ट्राई करना चाहिए जब मुझे चांस मिलेगा। और एक मिनट, क्या यहाँ पे सिस्टम का भी अपना लेवल है? यानी कि हम सिस्टम को अपग्रेड भी कर सकते हैं, पर इसका कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि कैसे, और इसीलिए फालतू है अभी इसके ऊपर टाइम वेस्ट करना। बाद में जब पता चल जाएगा तो तब करेंगे। अब जो हमारे पास है हम उसी के ऊपर फोकस करते हैं। और अभी के लिए वैसे भी मेरे कॉम्बैट्स मैन है तो मैं इनकी प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज करता हूँ। और इसके बाद वो उसकी मेमोरीज को याद करते करते वहाँ पे जो टेक्निक्स और स्किल्स और जो पोजीशंस होती है ना डिफरेंट उन सबको ट्राई करता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी भी काफी एग्जॉस्टेड होने लगती है। और लिन बोलता है कि ये सारे मूवमेंट्स करना एक ऑर्डिनरी इंसान के लिए इम्पॉसिबल है, पर जबकि मैंने उसकी यहाँ पे टेक्निक्स को अपने अंदर इनहरेट किया, पर फिर भी मेरे लिए भी यहाँ पे ये चीजें मुश्किल लग रही है क्योंकि इसके अंदर मैं काफी जल्दी थक रहा हूँ। और जो करप्शन होती है वो भी इंक्रीज होने लगती है, जिसकी वजह से इसे बॉडी में हीट फील होती है। और ये अपनी शर्ट को उतार देता है और कहता है कि जो स्कूल के अंदर हमें फोर्जिंग टेक्निक सिखाई गई थी, यानी कि वो तो पहले हार्ड थी, पर ये चीज उससे भी ज्यादा हार्ड है क्योंकि थोड़ी सी करके मैं काफी थक चुका हूँ, पर फिर भी मैं और करना चाहूंगा। और फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन की आंख क्लासरूम के अंदर खुलती है और उसकी टीचर कह रही होती है कि लिन तुम क्या स्कूल सोने आते हो, और तुम्हें पता भी है कि कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम काफी नजदीक आ चुके हैं, और तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी विटेलिटी कितनी लो है। लिन एक्सेप्ट करता है कि टीचर मुझे पता है कि मैं गलत था। वो भी कहती है कि ठीक है क्लास अभी खत्म होती है, और ये लड़का थोड़ी सी ज्यादा मेहनत क्यों नहीं करता कि ये एंट्रेंस एग्जाम तो पास कर जाए। पर वहीं पर लिन सोच रहा होता है कि कल रात मैं काफी एक्साइटेड हो गया था प्रैक्टिस करते करते, तो इसीलिए मैंने पूरी रात कर ली, उसकी वजह से मैं सोया भी नहीं और आज मेरी यहाँ पे आंख लग गई। पर जो मेरी प्रोफिशिएंसी है वो अभी तक बस 11% इंक्रीज हुई, जो कि काफी लो है, और मुझे लगता नहीं कि मैं बस कॉम्बैट से इसे बढ़ा पाऊंगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि एब्जॉर्ब यहाँ पे क्या करता है। पर वह भी उसके सामने जाओ आ जाता है जो उसे तंग करते हुए कहता है कि ओहो नन्ना मुन्ना कल रात सोया नहीं क्या, और वैसे भी तुम कभी वॉरियर तो बन नहीं पाओगे, तो इसीलिए यहाँ से ड्रॉप आउट करके अपनी बेकार सिस्टर को कहीं ले जाओ और जाके भीख कमाओ और थोड़े बहुत पैसे कमाओ। पर एक मिनट, आज ये ज्यादा अलग लग रहा है, ऐसा क्यों? पर वह भी बीच में लिन चिन आके कहती है कि जाओ तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। जाओ कहता है कि तुम्हारा हमारे बीच में कोई काम नहीं तो चुपचाप निकल जाओ। पर लिन उसका हाथ पकड़ता है और वहां से निकलते हुए कहता है कि ऐसे बेवकूफ लोग के मत्थे लगने की जरूरत नहीं है लिन चिन। और लिन चिन भी इसे देख के कहती है कि आज ये काफी ज्यादा अलग और हैंडसम लग रहा है, पर ऐसा क्यों? पर जो जाओ होता है वो गुस्से में आ जाता है कि ओहो आज तुम यहाँ पे हीरो बनने की ट्राई कर रहे हो तो आ जाओ, हो जाए दो हाथ। लेन भी रुक कर कहता है कि तो जब तुम पिटना ही चाहते हो तो हम मार्शल आर्ट रूम में जाके लड़ सकते हैं, तो क्या कहते हो? जो सुन के वहाँ पे जो उसके चेले होते हैं वो कहते हैं कि जाओ की विटेलिटी तुम्हें पता भी है कितनी है, 2.7, और उसे यहाँ पे स्कूल की तरफ से स्पेशल कॉम्बैट ट्रेनिंग भी मिली है, तुम्हारा कोई चांस नहीं बनता इसके खिलाफ जीतने का। पर लिन उन दोनों को इग्नोर कर कहता है कि तुम अपने रिस्क पर लड़ रहे हो मेरे से। जाओ कहता है क्योंकि तुम पिटना चाहते हो। और इसके बाद उन दोनों का जब मैच स्टार्ट होता है तो पूरे स्कूल में ये न्यूज फैल जाती है कि मार्शल आर्ट्स रूम में लिन और जाओ का यहाँ पे मैच है, जो जल्दी चलो सब लोग। और वहीं पर मार्शल आर्ट्स रूम के अंदर जो जाओ के साथ चेले होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ब्रदर जाओ तुम्हारी विटेलिटी इससे काफी ज्यादा हाई है, तो बस एक ही पंच के अंदर बैटल को खत्म कर देना। और जाओ भी कहता है कि जबकि मुझे स्कूल ने स्पेशल
कॉम्बैट ट्रेनिंग दी है, तो आज वो मैं तुम्हारे ऊपर टेस्ट करने वाला हूँ कि मैं कितना ज्यादा इम्प्रूव हूँ। पर लिन कहता है कि ऐसे गंजरियों की तरह डांस मत करो और आओ में से लड़ने, और वह भी जाओ उसके ऊपर पंच मारता है और ये देख के वहां पे जितने लोग होते हैं वो सारे हैरान हो जाते हैं। पर वह भी लिन उसका पंच पकड़ता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें और जांग को दोनों को रिग्रेट करवाऊंगा। पर जाओ सोच रहा होता है कि ये कैसे पॉसिबल है, इसकी विटेलिटी मुझसे भी कम है पर इसकी ग्रिप और स्ट्रेंथ में से भी ज्यादा हो चुकी है। पर जो लिन होता है वो उसे नीचे करता है, उसके मुंह पे अपनी नी मारता है, फिर एक पंच थ्रो कर उसे दूर फेंकता है और इस बीच के अंदर इसका एक दांत भी टूट जाता है। और फिर लिन उसके पास आता है और कहता है कि अगर तुमने अगली बार मेरी सिस्टर की इंसल्ट करने की कोशिश भी की तो अगली बार बस ये एक दांत नहीं टूटेगा, याद रखना। और उसके बाद वो अपना बैग उठाता है और वहां से निकल जाता है। पर जाओ को ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती और ये अपनी स्वॉर्ड निकाल कर सीधा लिन के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि लिन नोटिस करता है और इस बेचारे की स्वॉर्ड अपने क्लो से ही तोड़ देता है, जो देख के जाओ की यहाँ पे फटके चार हो जाती है कि ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है। लिन कहता है कि क्या अब भी तुम इसे कंटिन्यू करना चाहते हो, और ये देख के वहां पे सब लोग कह रहे होते हैं कि एक मिनट, उसका हाथ यहाँ पे क्लो के अंदर बदला, ये इसका मतलब ये तो नहीं कि ये भी यहाँ पे करप्टेड हो चुका है, क्योंकि हमने आज तक कभी भी कोई ऐसा वेपन या स्किल नहीं देखी। पर जो जाओ होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें आके जांग बताएगा जो तुमने मेरे साथ किया है, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा इस चीज के लिए। लिन बोलता है जब वो आएगा मैं उसे भी देख लूंगा। और इसके बाद हमें फैक्ट्री दिखाई जाती है जहाँ पे वो आया हुआ होता है और वो कह रहा होता है कि मेरी स्किल का यहाँ पे कूल डाउन खत्म हो गया है, तो मेरे को यहाँ पे एक न्यू स्किल को एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। और जब वो रूम से बाहर निकलता है तो उसके सामने से कोई उसका सीनियर या कोई बॉस आ रहा होता है, जो उसे देख के कहता है कि लिनियो, तुम्हें पता नहीं कि तुम जब मुझे देखोगे तो किस तरह मुझे ग्रेड करोगे, और आजकल के बच्चे भी ना, क्या बताऊं मैं। और भूलना मत कि ये जॉब तुम्हें मेरी वजह से मिली है। लिन भी धीरे दिन में कहता है कि तुमने मुझे हायर इसलिए किया था कि तुम किसी और को नहीं ढूंढ पा रहे थे, और मैं यहाँ पे कभी नहीं आता अगर तुम मुझे सही अमाउंट में पे ना करते। पर वो जाते जाते कहता है कि एक और लार्ज बेच आने वाला है कोर्प्स का, तो तुमने उसे संभालना है और तुमने सुस्ती नहीं दिखानी है आज। पर उसके जाने के बाद लिन रूम के अंदर जाता है और उसके सामने 3 कोर्प्स होते हैं, जिन्हें देख के वो कहता है कि आजकल सोल्जर्स यहाँ पे ज्यादा नहीं आने लग गए। और जितना मैंने उसकी मेमोरीज के अंदर देखा था तो बॉर्डर्स पे यहाँ पे काफी तबाही मची हुई थी, तो इसका मतलब कि बॉर्डर्स और सारे वॉरियर्स खतरे के अंदर हैं। पर मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर ऐसा केस होता तो ये लोग न्यूज के अंदर जरूर रिपोर्ट करते इस चीज को। और मुझे भी यहाँ पे जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और इसके बाद वो वहाँ पे जो सोल्जर होता है उसको स्कैन करने लगता है और जो उसकी मेमोरीज होती है उन्हें रीड करता है, एनालाइज करता है और उसके अंदर से उसकी स्किल निकालता है। और जो उसके सामने स्किल्स आती है उनमें से वो मिलिट्री कॉम्बैट आर्ट को ही चूज करता है और कहता है कि मैंने जितना सोचा था कि एब्जॉर्प्शन से यहाँ पे जो प्रोफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या रिजल्ट्स आते हैं इस बार। और जब वो पैनल खोलता है तो वहां पे उसे पता चलता है कि उसकी स्किल लेवल 2 की हो चुकी है, जो देख के वो खुश होता है और कहता है कि इसका मतलब कि मैं इसे डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन से लेवल अप कर सकता हूँ, ये काफी अच्छा है, तो अब मुझे जल्दी से और इसे लेवल अप कर लेना चाहिए। पर जो उसका कूल डाउन होता है वो स्टार्ट हो गया होता है और वो कहता भी है कि मैं भूल गया था कि मेरा कूल डाउन लगा हुआ है और आज मुझे काम खत्म करके जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी प्रोफिशिएंसी को भी इंक्रीज करना है। और इसके बाद हमें यहाँ पे फ्रंट लाइन दिखाई जाती है जहाँ पे सारे सोल्जर्स की लाशें पड़ी होती हैं और इनकी हालत यहाँ पे इतनी बुरी होती है कि यहाँ पे जो इनकी बोन्स है वो बिल्कुल टूट चुकी है और बस स्किन और फ्लैश नहीं इनके बॉडी पार्ट्स को जोड़ के रखा हुआ है। और इसके बाद वहाँ पे जो डॉक्टर्स और सेवियर्स होते हैं वो वहाँ पे व्हीकल्स को लोड करते हैं और जो व्हीकल नंबर 1 होता है उसे बिल्कुल लोडेड करके भेज देते हैं। पर इनमें से एक ट्रक के अंदर एक मॉन्स्टर होता है जो कि जिंदा होता है और वो दूसरों वालों से काफी डिफरेंट है। और इसी के बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो फाइनली यहाँ पे खत्म हो जाता है। और आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, तो जाके वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर चाहो तो कमेंट भी कर देना। और अगर इस वीडियो में यहाँ पे 300 से 400 तक लाइक आ गए तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी लाऊंगा। तो तब तक के लिए सायोनारा।